अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हमें बात करनी है कुरान पाक के जिंदा मौजज़े के बारे में। सुनकर नाजरीन आप सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। वीडियो आखिर तक देखें ताकि बात समझने में आसानी हो। डिप्रेशन दुनिया की दूसरी बड़ी बीमारी है। हर बंदा किसी न किसी उलझन और परेशानी में जकड़ा दिखाई देता है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO के मुताबिक डिप्रेशन को बाकायदा एक बीमारी के तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। नाजरीन, डिप्रेशन यानी उदासी, कभी ये उदासी किसी वजह से शुरू होती है और कभी बगैर किसी वजह के ही शुरू हो जाती है। आम तौर से हम खुद ही इस उदासी यानी डिप्रेशन का मुकाबला कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा दोस्तों से बात करने से ही ये उदासी ठीक हो जाती है और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन नाजरीन, मेडिकल रिसर्च के एतबार से उदासी उस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाने लगती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे, इतनी ज़्यादा हो कि ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात इससे मुतासिर होने लगें। जैसे हर वक्त या ज़्यादातर वक्त उदास और अफसरदा रहना, जिन चीज़ों और कामों में पहले दिलचस्पी हो उनमें दिल न लगना, किसी चीज़ में मज़ा न आना, जिस्मानी या जहनी कमज़ोरी महसूस करना, बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करना, रोज़मर्रा के कामों या बातों पे तवज्जो न दे पाना, अपने आप को औरों से कमतर समझने लगना, खुद एतमादी कम हो जाना, गुजरे हुए वक्त की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्ज़ाम देते रहना, अपने आप को फजूल और नाकारा समझना, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल से मायूस हो जाना, खुदकशी के ख्यालात आना या खुदकशी की कोशिश करना, नींद का ख़राब हो जाना, भूख का ख़राब हो जाना। ऐसे में नाजरीन, जो डिप्रेशन का शिकार हों उन्हें मदद और इलाज की ज़रूरत होती है। अगर हम तन्हा हों, हमारे आसपास कोई दोस्त न हो, हम जहनी दबाव का शिकार हों या हम बहुत ज़्यादा जिस्मानी थकन का शिकार हों, उन सूरतों में डिप्रेशन की बीमारी होने का ख़तरा बढ़ जाता है। जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों में डिप्रेशन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। बीमार आदमी को डिप्रेशन से कैसे निकालें, ये अमल हमें अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी मरीज़ के पास जाओ तो उसकी अजल को मोहल्लत दो, यानी उसे उम्मीद और हौसला दो, क्योंकि ऐसा करने से उसको नफ्सियाती हौसला मिलेगा। नाजरीन, डिप्रेशन में मुब्तला फ़र्द को तन्हा न छोड़ें, उसे एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं, उसे मोहब्बत और नरमी से डील करें, उसके मसाइल और एहसासात को सुनें। बाज़ औक़ात सिर्फ किसी को सुना देने से जी हल्का हो जाता है और एक कंधा मिल जाए तो रो लेने से दिमाग से गर्दो गुबार निकल जाता है। डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जा सकता है? तो नाजरीन, डिप्रेशन का इलाज साइकोथेरापी यानी बातों के ज़रिए भी किया जा सकता है। डिप्रेशन में अक्सर लोगों को अपने एहसासात किसी बाएतमाद शख्स के साथ शेयर करने से तबीयत बेहतर महसूस होती है। कुछ लोगों के ख्याल में डिप्रेशन की बीमारी ईमान में कमज़ोरी की वजह से होती है, लेकिन अमली सूरत हाल इस नज़रिए की तायद नहीं करती। ये अलग बात है कि मजबूत ईमान हमें मायूसी से बचाता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि बड़े मजबूत ईमान वाले भी हालात के चैलेंज का मुकाबला करते करते किसी वक्त डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। इस बात को नाजरीन बिल यकीन समझने के लिए तारीख के एक सुनहरे दौर के औराक पलटने होंगे। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। एक अजीम शान किरदार का इंसान एक पहाड़ पे खड़ा ये सोच रहा है कि वो इस पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दे। जानते हैं नाजरीन, ये हस्ती कौन है? ये अफदलुल बशर सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान हों।
नाजरीन, क्योंकि वही इलाही के नुज़ूल के बाद कुछ वक्त के लिए वही आना रुक गई थी। किताबों में लिखा है तकरीबन 2 या 3 साल तक वही इलाही नाजिल न हुई तो कुफ़ार को तंज़ो इस्तेज़ा के तीर चलाने का ये बहाना मिल गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब ने उसे छोड़ दिया है और नाराज़ हो गया है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को छोड़ा तो नहीं था। डिप्रेशन और उदासी दूर करने के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह वद्दुहा नाजिल कर दी, जिसे सुनकर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उदासी खत्म हो गई और तमाम कुफ़ार खामोश हो गए। सूरह वद्दुहा आज भी नाज़रीन हमारे लिए रोशनी है। आप सूरत को तर्जमा के साथ गौर से सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले कि तुम्हें तुम्हारे रब ने न छोड़ा और ना मकरू जाना। तफसीर खज़ाइनुल इरफान में है इत्तिफाक से जब चंद रोज वही न आई तो कुफ्फार ने तान करते हुए कहा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके रब ने छोड़ दिया और मकरू जाना। इस पर सूरह वद्दुहा नाजिल हुई। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है। तफसीर खज़ाइनुल इरफान में है यानी आखिरत दुनिया से बेहतर, क्योंकि वहाँ आपके लिए मकाम महमूद और हौज मौरूद और खैर माऊद और तमाम अंबिया और रसूल पर तकद्दुम और आपकी उम्मत का तमाम उम्मतों पर गवाह होना और आपकी शफाअत से मोमिनीन के मर्तबे और दरजे बुलंद होना और बे इंतहा इज्जतें और करामतें हैं। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मा اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम न पाया फिर जगा दी और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी और तुम्हें हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। तो यतीम पर दबाव न डालो और मंगता को न झिड़को और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, मायूसी और नाउम्मीदी कैंसर से भी ज़्यादा मोहलिक है। ये इंसानी एहसासात को मुतासिर करती है, इंसान को अपनी दुनिया उजड़ी उजड़ी दिखाई देती है, ज़िंदगी से खुशी ख़त्म होकर रह जाती है। ऐसे में कुछ लम्हात के लिए कुरान मजीद खोलिए, सोचिए मालिक कायनात आपसे मुखातिब है, जो आपकी शहरक से भी ज़्यादा आपके नज़दीक है। उसे महसूस कीजिए, सूरह वद्दुहा का समझकर मुताला कीजिए। न तेरे रब ने तुझे छोड़ा न ही मायूस हुआ। इस आयत को महसूस कीजिए, आपका रब आपसे मुखातिब है। जूं जूं पढ़ते जाएंगे मायूसी के बादल छटते जाएंगे। मायूसियों में घिरा दिल तवानाई पाकर झूमने लगेगा। और क्यों न हो, दो जहानों के रब ने दिलासा दिया है। वो रब जो सब कुछ करने पे कादिर है। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अन करीब वो आपको इतना नवाजेगा कि आप खुश हो जाएंगे। सोचें फिर सोचें, ये लफ्ज़ आपसे कौन कह रहा है? जब वो कह रहा है तो ये यकीन रखें कि आपका खालिक, आपका मालिक, आपका रब हमेशा आपके साथ है। अगर आप दुखी हैं तो वो आपको अपने करीब रखता है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो वो आपके लिए
आसानियों का रास्ता बना रहा है। अल्लाह हमेशा अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे रहता है। बस आप अल्लाह को याद रखें और बार बार उसे पुकारते रहें। ये हो ही नहीं सकता कि आपका रब आपको तन्हा छोड़ दे। आखिर में नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया की पूरी इंसानियत को कुरान शरीफ पढ़ने और उसमें गौर व फिक्र करने की समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।